Good morning students. Today I am explaining exercise 8.4 of mathematics and the chapter's name is ratio and proportion. Students, I have already explained question number 1 to 6 in previous PDF. So I am starting from the question number 7. 1000 apples are stored in 25 boxes. How many apples are contained in 92 such boxes? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 25 बॉक्सेस में 1000 एप्पल स्टोर किए जा सकते हैं, तो 92 बॉक्सेस में कितने एप्पल स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, इसको यूनिटरी रूल से सॉल्व करते हैं। अभी तक जैसे 6 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया, वैसे ही सॉल्व करना है, यूनिटरी रूल वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन 25 बॉक्सेस नंबर ऑफ एप्पल्स इज़ 1000, so therefore in 92 boxes number of apples will be, देखो इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 92 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, बाकी 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, 92 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 25। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 से यहाँ डिवाइड करोगे, 25 4 जा 100 हो जाएगा और 1 0 और हो जाएगा। ठीक है, ये 40 है। अब 40 को 92 से मल्टीप्लाई करो, 3680। ओके, 3680 एप्पल्स, ये डिज़ायर्ड आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 92 बॉक्सेस में 3680 एप्पल्स स्टोर किए जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। A cow eats 35 kg of grass in a week. How much grass is needed for 10 days? ठीक है, अ वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए अ वीक इक्वल टू 7 डेज। तो इसका मतलब 7 डेज, इन 7 डेज अ काउ ईट्स ग्रास इक्वल टू 35 kg। देन इन 10 डेज द काउ ईट्स ग्रास, 10 डेज में कितना ग्रास खाएगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लिया, सेम मेथड से कैलकुलेट किया। 35 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7, और ये कैलकुलेशन 7 5 से 35, और ये 5 इंटू 10 कितना हुआ 50 kg। इसका मतलब 10 डेज में काऊ 50 kg ग्रास को खाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 meters of cloth is needed for 2 dresses of children. How much cloth will be needed for 32 dresses? ठीक है, 5 meter for 2 dresses need of the cloth is 5 meter। 2 ड्रेस के लिए 5 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है, तो 32 ड्रेसेस के लिए कितने क्लॉथ की ज़रूरत होगी, कितने क्लॉथ की नीड होगी। ठीक है, वेरी सिंपल, सेम वही कैलकुलेशन करते हैं, वही मेथड अप्लाई करते हैं, यूनिटरी मेथड। 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 16 से 32, 16 इंटू 5 और 80 हो जाएगा। 80 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, 32 ड्रेसेस के लिए 80 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, 5 kg of rice cost ₹135. What will be the cost of 6 packet of rice, each packet containing 10 kg of rice? ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि ईच पैकेट में, यानी हर एक पैकेट में 10 kg राइस है, तो 6 पैकेट में कितना राइस हो जाएगी। इसमें भी यूनिटरी रूल अप्लाई करते हैं, और 1 पैकेट कंटेनिंग राइस इक्वल टू 10 kg। 6 पैकेट कंटेनिंग 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 kg। 6 पैकेट में 60 kg राइस आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस, 5 kg राइस की कॉस्ट कितनी है ₹135, तो 60 kg राइस की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 60 kg ऑफ राइस इक्वल टू 60 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 5, इसको कैलकुलेट करोगे तो ₹1620 रुपीज़ कॉस्ट आएगी 60 kg राइस की, या ये कहो कि 6 पैकेट राइस की। ठीक है, ₹620
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. $120 apples were packed in 4 boxes. How many apples would be packed in 15 such boxes? In 4 boxes the number of apples are 120. 4 boxes में 120 एप्पल पैक किए जाते हैं, तो 15 बॉक्सेस में कितने एप्पल पैक किए जाएंगे? ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करना आपको. तो 15 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 450 एप्पल्स. ओके, सो इन 15 बॉक्सेस द नंबर ऑफ एप्पल्स वुड बी 450. ओके ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. अब आपको इसके बाद का MCQ है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से करना है. ओके, और स्टूडेंट इसमें जो है एक्सरसाइज 8.3 में एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई थी, वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको फिर से नोट कर लेना. क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको जो है तुम लोग जहाँ पे किए हो, अगर नोटबुक में कॉपी में अगर नोट कर लियो तो उसे कट करके फिर से नोट कर लेना. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 15, 24, 48, 30. इसको इस तरह से अरेंज करना है कि ये प्रोपोर्शन में हो जाएं. ठीक है, तो क्या करना है, देखो ये 15, 24, 48, 30 ये इस तरह से प्रोपोर्शन में नहीं है, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि प्रोपोर्शन में हो जाए. तो इसका अरेंज्ड ऑर्डर जो होगा, जो सुटेबल ऑर्डर होगा, वो हो गया 15, 30, 24, 48. क्यों? क्योंकि जब इससे 15:30 प्रोपोर्शनल टू 24:48. ओके, तो आप चाहे तो इसे प्रूव कर लो, इसे देख सकते हो कैसे होगा. 15:30 था ना, तो 15:30 ये रेशियो है, 15 डिवाइडेड बाई 30 होगा, ये आएगा 1/2. इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने कर लिया. ठीक है, राइट हैंड साइड इसी तरह से करोगे. 24:48, 24 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा, ये भी आएगा 1/2. इसका मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. इसका मतलब इसका अरेंज्ड ऑर्डर जो मैंने अभी बताया 15:30 इस प्रोपोर्शनल टू 24:48, ये करेक्ट ऑर्डर होगा, ये प्रॉपर अरेंजमेंट होगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है. इसको कॉमा करके भी लिख सकते हो, 15, 30, 24, 48, यही इसका सही ऑर्डर होगा. सेकंड क्वेश्चन देखो इसका 10, 15, 21, 14. इसका अरेंज्ड ऑर्डर होगा 10, 15, 14, 21. या अब देखो इसका प्रोपोर्शनल वे में कैसे लिखा जाएगा, 10:15 प्रोपोर्शनल टू 14:21. ठीक है, चाहे प्रूव करके देख लो. लेफ्ट हैंड साइड लो पहले, 10:15, 10:15, तो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 15, और क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 2/3 आ जाएगा. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. फिर इसके बाद ले लो 14:21, तो 14 डिवाइडेड बाई 21, इसको भी कैलकुलेट करो 2/3 आएगा. इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS. इट मीन्स जो ऑर्डर मैंने बताया वो सही है. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 10:15 प्रोपोर्शनल टू 14:21 इज़ द प्रॉपर अरेंजमेंट. ठीक है, ये है 10:15 10, 15, 14, 21, ये प्रॉपर अरेंजमेंट होगा इसका. ओके, अब इसीलिए 2 पार्ट मैंने करा दिया, 2 पार्ट आप खुद से कर सकते हो. ठीक है, तो ये जहाँ पे नोट किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसको कट करके ये फिर से कर लेना. ओके क्लास, थैंक यू.